रहे हैं। शुक्रिया करेंगे देवेंद्र का जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक मुस्लिम महिला को उसके शौहर ने एक ही झटके में 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। और जब महिला ने आरोपी पति की शिकायत की तो आरोपी ने दूसरा निकाह कर लिया। अब महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर दर दर भटकने को मजबूर है। इस तरह देखिए रिपोर्ट। शौहर ने दिया 3 तलाक, दूसरी महिला से किया निकाह, दहेज कम मिलने का ताना, मारपीट के बाद घर से निकाला। 2.5 साल का मासूम बेटा लेकर भटक रही पीड़ित महिला। सीएम से गुहार, न्याय दिलाओ सरकार। इन तलाक को मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अभिशाप माना जाता था, क्योंकि ये उन्हें अचानक और मनमाने ढंग से तलाक दिए जाने के कारण भावनात्मक, सामाजिक और वित्तीय रूप से असुरक्षित बना देता था। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसे असंवैधानिक घोषित किया था और 2019 के कानून के तहत इसे अब 3 तलाक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध भी माना जाता है, जिससे महिलाओं को न्याय और संरक्षण मिल सके। बावजूद इसके इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला सोनभद्र का है, जहां 3 तलाक देने, मारपीट कर घर से बाहर निकालने, दूसरी शादी रचाने के मामले में पीड़ित ने शौहर, सास सहित 8 के खिलाफ महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया है कि शादी 14 जुलाई 2022 को अनपरा निवासी फैजल अहमद हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज कम मिलने का ताना देते हुए से प्रताड़ित करता था। आयशा परवीन ने देवर पर छेड़खानी का भी गंभीर आरोप लगाया है। देवर के छेड़खानी की बात शौहर से बताने के बाद शौहर ने ये कहते हुए इसकी पिटाई कर दी कि वो ऐसे आरोप गाकर भाइयों को आपस में लड़ाना चाहती है। फिर क्या था, शौहर ने इसी बहाने बीवी आयशा परवीन को 3 तलाक दे दिया और मारपीट कर घर से भगा दिया। मेरे को मेरे पति मार के, मेरे घर वाले ने, ससुराल वालों ने मार के हमें 3 तलाक करके भगा दिया हमें। तो ये मारपीट क्यों करते थे? क्या कोई दहेज मांगते थे? दहेज के लिए। दहेज के लिए? जी। ये कब से प्रताड़ना? शादी के मतलब 10 दिन के बाद है। तो फिर क्या घटना हुई? फिर हम लोग मतलब मारपीट होता था तो मेरी अम्मी, जब इस बात पे हमने शिकायत किया तो मेरी अम्मी से वो लोग बोले कि अब नहीं होगा ये सब कुछ, लेकिन फिर वही काम होता था। तो इन्होंने तलाक कब दिया आपको? इन्होंने 4 महीना 5 महीना पहले तलाक दिया, 4 महीना पहले। हाँ। मायके पहुंचने के बाद जब पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो ससुराल के लोगों ने अपनी गलती की माफी मांगी और जल्द ही पीड़िता को ससुराल ले जाने का आश्वासन दिया। लेकिन इसी बीच आरोपी पति ने दूसरी शादी कर ली। जब पीड़िता मामले की शिकायत लेकर 12 नवंबर को पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची तो पुलिस अधीक्षक ने मामले की शिकायत महिला थाना प्रभारी रावटसगंज को दर्ज करने के लिए निर्देशित किया। इसकी शिकायत कहीं की थी आप? नहीं, कहीं नहीं किए थे। हाँ। वो लोग आकर के उनके घर वाले भाई लोग बोले कि क्या कहते हैं 4-5 महीने में आपकी लड़की को ले जाएंगे, आप कोई कार्रवाई मत करिएगा। और फिर उसके बाद हमको सब अब वो करके मतलब सब आश्वासन देते देते दूसरी शादी चुप्पे चुप्पे कर लिए। तो दूसरी शादी कब किया वो? 30 अक्टूबर को। तो आपको कैसे जानकारी हुई इस मामले की? हमें अपने मतलब खानदान में ही पता चला कुछ लोगों से कि शादी हो गई है। जब फोटो आया तो पता चला हमको। तो आप क्या चाहती हैं इसमें? सर, हमको बस न्याय चाहिए कि हमें मतलब कि जो मेरे साथ हुआ फिर वो लोग किसी के साथ ना कर पाए। पीड़िता का कहना है कि वह अनपरा थाना क्षेत्र में मामला दर्ज नहीं कराना चाहती हैं, क्योंकि आरोपी पति और उसके भाई की वहां काफी जान पहचान है। रसूख रखने के कारण वहां पर मामला दर्ज नहीं होगा और होगा भी तो मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने रावटसगंज महिला थाने में मामला दर्ज करने का आदेश दिया। बावजूद इसके महिला थाना के द्वारा 8 दिनों तक पीड़िता के घर, पीड़िता के ऊपर समझौता करने, पैसा लेने और बात न मानने पर पीड़िता के ऊपर ही मुकदमा करने जैसी धमकी और दबाव बनाने का काम किया जाता रहा।
लेकिन जब पीड़िता अपनी बात पर अड़ी रही तो महिला थाने में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो अभी आप गई थी पुलिस अधीक्षक के यहाँ मामले में लेके, क्या बोले? बोले मुकदमा के लिए कि ये मुकदमा जाइए लेडीज़ वहाँ लिखवा लीजिए महिला थाने? महिला। अपने थाने पर मुकदमा शिकायत करने नहीं गए? नहीं, इसलिए क्योंकि वो लोग बहुत मतलब पैसे वाले हैं, सब मतलब बहुत वो है, तो डराते हैं वो लोग कि मतलब जाओगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, मतलब धमकी देते हैं वो लोग। तो हम इसीलिए डर के मारे नहीं गए। छुप यहाँ पे भी हम आए हैं तो छुप छिपा के ही आए हैं यहाँ करने के लिए। और मेरा देवर हमेशा छेड़छाड़ करता रहता था। हम इसकी जब शिकायत की अपने पति से तो सब कहने लगे कि ये इल्जाम लगाती है, और लोग बोले, मेरे ननद लोग बोले कि ये इल्जाम लगाती है, ये इल्जाम लगाती है, ऐसा ऐसा मतलब फंसाती है मेरे, हम ही उल्टा सब बोलते थे। फिलहाल इन सभी मामलों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शौहर, सास समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ महिला थाना रॉबर्ट्सगंज में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला 3 तलाक देने, मारपीट, घर से निकलने, दूसरी शादी करने, दहेज उत्पीड़न और क्रूरता से जुड़ा है। इसके अलावा मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में पीड़ित महिला ने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई है। देखते हैं कि इस महिला को कब तक न्याय मिलती है। सोनभद्र में 3 तलाक का मामला प्रकाश में आया है। मामला सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र का है, जहां आयशा परवीन की शादी 2022 में फैजल अहमद के साथ हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही आयशा परवीन को उसके ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके बाद फिलहाल आयशा परवीन को फैजल ने 3 तलाक दे दिया और उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद आयशा परवीन अपने मायके चली गई। और जब उसने इस मामले की शिकायत पुलिस से करने का प्रयास किया तो ससुराल पक्ष के लोगों ने पहुंचकर अपने गलतियों की माफी मांगी और उसे आश्वासन दिया कि उसे 2 से 3 महीने में फिर ससुराल ले जाएंगे। लेकिन इसी बीच आरोपी पति के द्वारा दूसरी शादी कर ली जाती है। इस पूरे मामले की शिकायत पीड़िता के द्वारा पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा से की जाती है। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने इस मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए महिला थाना रॉबर्ट्सगंज को निर्देशित किया। बावजूद इसके लगभग 8 दिनों तक आयशा परवीन महिला थाना के चक्कर काटती रही, क्योंकि महिला एसएचओ के द्वारा आयशा परवीन पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वह समझौता कर ले और अपने पति के साथ वापस ससुराल चली जाए। एक और खबर